सिमको लिमिटेड ने इशू किए 20,000 इक्विटी शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 और इनको इशू किया गया है एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। यानी कि 10 रुपए का 20% होता है बच्चों ₹2। तो इसका मतलब इन्हें ₹2 प्रीमियम पर इशू किया गया है और कंपनी सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही ले रही है। ये क्वेश्चन में क्लियर है? ठीक है बच्चों, यानी कि आपको सारा पैसा एक बार में लेना है कंपनी को और वो एप्लीकेशन है जिसपे वो सारा पैसा लिया जाएगा। शेयर 10 रुपए का है लेकिन कंपनी उसको इशू कर रही है एट ₹12 क्योंकि वो उसे ₹2 प्रीमियम पे इशू कर रही है। ठीक है बच्चों, आपसे कहा गया नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनाइए और साथ के साथ कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर होल्डर फंड को शो भी करिए। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा शेयर कैपिटल को शो करने को नहीं कहा गया है, शेयर होल्डर फंड को शो करने के लिए कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए बना लेते हैं इससे रिलेटेड एंट्रीज एंड देन हम बनाएंगे कंपनी की बैलेंस शीट जिसमें हम शेयर होल्डर फंड को शो करेंगे। तो बच्चों जो पहली एंट्री बनाई जाएगी वो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की बनाई जाएगी एंड क्योंकि आप सारा पैसा इकट्ठा ले रहे हो तो आपको शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन करना है, नॉट ओनली शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और इसमें प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड करके ये एंट्री बनाई जाएगी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा जितना पैसा कंपनी ले रही है। ठीक है बच्चों, तो कंपनी ले रही है इन शेयर्स पे 20,000 इंटू 12। ठीक है बच्चों, 20,000 शेयर्स है और कंपनी ₹12 पर शेयर ले रही है जिसमें 10 कैपिटल के हैं और 2 प्रीमियम के हैं जो कि होता है ₹2,40,000। क्लियर बच्चों? तो ये तो बन गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री। अब इस पैसे को कंपनी जो है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी और नॉट ओनली इन शेयर कैपिटल अकाउंट, जो पैसा एक्स्ट्रा लिया है वो उसे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में डालना पड़ेगा बिकॉज शेयर कैपिटल अकाउंट में तो उतना ही पैसा डाला जा सकता है बाय द कंपनी जितना वो शेयर की फेस वैल्यू है और वो है ₹10। तो इस ₹12 पर शेयर में से 10 पर शेयर चला जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, यानी 20,000 इंटू 10 दैट इज ₹2 लाख और 20,000 इंटू 2 दैट इज ₹40,000 ये चला जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। तो इस बात को याद रखिएगा बच्चों कि शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जा सकता है जितना शेयर कैपिटल से रिलेटेड है या फेस वैल्यू से रिलेटेड है। जो भी फेस वैल्यू के अलावा एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा बाय द कंपनी वो उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। रिसीव करते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पैसे को आप इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल में ट्रांसफर करते समय उस पैसे को आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट करना है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है आपका जब रिसीव होता है तो वो क्रेडिट कर दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और शेयर कैपिटल में उसका पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता, शेयर कैपिटल में केवल रिलेटेड टू जो पैसा शेयर्स है या फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, कैपिटल से रिलेटेड पैसा ही शेयर कैपिटल में क्रेडिट किया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए अब बना लेते हैं बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी और बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी से पहले शेयर होल्डर फंड का हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, देन उसको बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाएगा वो देखेंगे। तो बच्चों जब नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे शेयर कैपिटल का तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, तो हमें उस ऑथराइज कैपिटल वाले कॉलम को ब्लैंक छोड़ना होगा। ठीक है बच्चों, उसमें कुछ इस तरह से लिखिए डैश यानी ब्लैंक, यहां पे नंबर आने चाहिए बट नंबर हमें पता नहीं है इसलिए इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और अमाउंट वाला कॉलम भी ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दीजिए। आप जानते हैं बच्चों इशू जो ऑथराइज कैपिटल है वो कंपनी की बैलेंस शीट में शो नहीं की जाती, वो केवल नोट्स टू अकाउंट में ही शो की जाती है। इशूड कैपिटल आपको पता है 20,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये आ जाएगा ₹2 लाख। इसके नीचे ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, इसका टोटल यहीं पे रहेगा, ये भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। नाउ कम टू सब्सक्राइब कैपिटल, और सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर भी हम लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड, क्योंकि कंपनी ने जितना पैसा मांगा है उन सब्सक्राइब शेयर्स पे वो पूरा पैसा मिल भी गया है
और कंपनी की इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल दोनों ही 20,000 शेयर्स है, क्योंकि इशू फुली सब्सक्राइब्ड हो गया था। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये भी आ गया ₹2 लाख। ठीक है बच्चों, यही 2 लाख शेयर कैपिटल के तौर पे हम बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर फंड। अब इस बार हमसे शेयर होल्डर फंड मांगा है, सिर्फ शेयर कैपिटल नहीं, तो आपको जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला है उसको रिजर्व एंड सरप्लस में शो करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मिलता है ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, उसको कंपनी की बैलेंस शीट में अंडर द सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस शो किया जाता है। और 20,000 शेयर्स थे, ₹2 का प्रीमियम है, तो ये मिला है आपको ₹40,000। आइए अब कंपनी की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बच्चों, जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो आप इस तरह से लिखेंगे, बैलेंस शीट ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट लिखेगा, बिकॉज आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं। एज एट, ये क्लोजिंग डेट डाल देंगे, सपोज 31 मार्च 2023, और 3 कॉलम बनाएंगे, पहला पर्टिकुलर का, दूसरा नोट नंबर का, और तीसरा अमाउंट का। पर्टिकुलर में लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, जो बैलेंस का फर्स्ट पार्ट होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज होता है, उसके अंदर पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर शेयर कैपिटल एज वेल एज रिजर्व एंड सरप्लस दोनों शो किए जाएंगे। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 डाल दीजिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट नंबर 2 डाल दीजिएगा। शेयर कैपिटल के अमाउंट में ₹2 लाख डाल दीजिए, और रिजर्व सरप्लस के अमाउंट में ₹40,000 डाल दीजिए, और रिजर्व सरप्लस में आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा है, इस बात को याद रखिएगा। टोटल 2,40,000 लिख दीजिए। इस तरह से आपको शेयर कैपिटल को, या ये कह लीजिए शेयर होल्डर फंड को शो करना है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। क्लियर बच्चों?